देखिए हम सब तीर्थ का दर्शन, दोनों तीर्थ का दर्शन करके आगे आए हैं। पिचोला गांव से नाली नदी है, वो हमें पार करना है। ये नर्मदा की सहायक नदी है, इसके लिए हम उसको पार करेंगे ये नाव में बैठ के। हमारे साथी नाव में सवार हो गए हैं और ये नाविक है। क्या नाम है भाई आपका? रितेश भाई नाविक है और हमें वो पार कराएंगे। ये सामने का किनारा है। अभी हम भी नाव में सवार हो गए हैं। देखिए वो आगे एक ब्रिज बन रहा है। जब ब्रिज बन जाएगा तभी नाव का डायरेक्ट आदमी चल के जा सकता है। बहुत ही आनंददायक यात्रा है। मैया का सफर ही आनंददायक है। जो परिक्रमा करते हैं ना, उसको हर दिन आनंद मिलता है। कई तीर्थ यहाँ पर आपको दर्शनीय तीर्थ, पुरातन और दर्शनीय तीर्थ मिलते हैं। ये नर्मदा किनारा है। वहाँ कपिल मुनि से हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पांडवों की तपस्थली है। एक पांडवों की गुफा है, यहाँ इन्होंने तप किया था। ये सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की थी। ये सिद्धेश्वर महादेव का परिसर है। देखिए इतना नर्मदा खंड में आपको विवरण मिलेगा, इतना कि जो कभी न सुना न सुनने को मिलेगा। ऐसे ऐसे संतों का और ऐसे ऐसे संतों की पूजा पद्धति। ये पुरातन मंदिर है सिद्धेश्वर महादेव, जो पांडवों द्वारा स्थापित है। इसमें शिवलिंग है। ये पूरा पत्थर का बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर उनका शिलालेख है। अभी तक ये कोई पढ़ नहीं पाया है। यहाँ पर ये उनका द्वार है। शिव जी यहाँ विराजमान है, जो पांडवों ने स्थापित किए थे। और यहाँ पर यंत्र बना हुआ है। पूरा यंत्र बना हुआ है। और ये शिवलिंग है, सिद्धेश्वर महादेव। बहुत प्राचीन शिवलिंग है, जिसकी स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। पूरा ये पत्थर से बना हुआ मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। जब पांडवों वनवास दरम्यान यहाँ उन्होंने तप किया था। नर्मदा का किनारा है और ये सिद्धेश्वर महादेव भगवान की स्थापना की। देखिए इसके ऊपर की साइड में ये एक यंत्र बना हुआ है। नागिन की जोड़ी है। यहाँ शिव जी को लपेटे हुए। बहुत ही गुफा जैसा मंदिर बनाया है उन्होंने। बहुत प्राचीन मंदिर है। सामने नंदी महाराज विराजमान है। बाकी यहाँ तो जिस संतों की जो समाधि लगाई है, उस पर शिवलिंग की स्थापना कर ये भी यहाँ पर एक मंदिर है। यहाँ भी शिवलिंग है। शिव जी विराजमान है, नंदी महाराज। और यहाँ नजदीक में है नर्मदा जी का किनारा है। नर्मदा जी अपने स्वरूप में बह रही है और शांत और एकदम शांत, जिसके दर्शन मात्र से अपने कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। देखिए तो
कपिलेश्वर हम दर्शन के लिए गए थे, वहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर और अंदर था, तो हमसे रहा नहीं गया, हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। अभी यात्रा में है, 1-2 किलोमीटर का सोचना ठीक नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा थोड़ा चल लेते हैं और सभी दर्शन कर लेते हैं। परिसर है उनका, सिद्धेश्वर महादेव का परिसर है, जहाँ पांडवों यहाँ तप किया था। ये यहाँ पर उनकी गुफा बनी हुई है नीचे की साइड में। और ये नर्मदा जी, नर्मदे हार, नर्मदे हार, ये नर्मदा जी का किनारा है। नर्मदा जी का भव्य स्वरूप, खूब सुंदर और शांत बहती हुई नर्मदा जी। हम आए हैं नर्मदा परिक्रमा में, और परिक्रमा मार्ग से 8 किलोमीटर अंदर की तरफ कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि का आश्रम था, कपिल मुनि की तपोस्थली है। यहाँ पर नर्मदा जी का मंदिर बना हुआ है, भव्य मूर्ति मां नर्मदा जी की। खूब सुंदर और भव्य परिसर है, बहुत प्राचीन तीर्थ है। देखिए, ये कपिलेश्वर का परिसर है, और यहाँ पर कपिल मुनि ने तप किया हुआ है। कपिल मुनि की तपोस्थली है, और यहाँ उन्होंने तप करते हुए शिव जी की प्रार्थना की थी, स्थापित की थी। तो उनका जो मंदिर है कपिलेश्वर महादेव, ये कपिलेश्वर महादेव कपिल मुनि के द्वारा स्थापित की हुई महादेव जी की लिंग है। बहुत ही पवित्र और प्राचीन तपोस्थली नर्मदा किनारे है। नर्मदा परिक्रमा के मार्ग से 8 किलोमीटर अंदर है, फिर भी हम दर्शन के लिए आए हैं कि इतना प्राचीन स्थल बिना दर्शन किए जा नहीं सकते। बहुत ही सुंदर और स्वच्छ परिसर है, और कपिलेश्वर महादेव की पूजा पाठ की, और हम यहाँ से मुख्य मार्ग पर निकलते हैं। अग्नेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदे हर। हम कल जहाँ रुके थे वहाँ से हम यहाँ आए नखुनवाला बाबा के आश्रम पर। ये उनका परिसर है, ये बहुत वासुदेव वृक्ष लगा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से फैला हुआ है। और ये सभी जो आप देख रहे हो ये नखुनवाले बाबा हैं। ये नखुनवाले बाबा हैं, अभी देव हो गए, उनकी समाधि पर आपको ले जाता हूँ। अभी जो यहाँ के महंत है वो रामदास जी महाराज त्यागी हराली बापू, उनके दर्शन आपको करवाता हूँ। ये जो पहले जिस नखुनवाले बाबा था उनका अखंड धुना है, महाराज हराली बापू। ये जो धुना है अखंड धुना है, ये महाराज यहाँ विराजते थे पहले, वो देव हो गए। यहाँ के मंत्र श्री रामदास जी बापू है, हराली बापू के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत पवित्र स्थान है,
त्याग का पंथ है और तपोभूमि है। अभी साधु संत तप करते हैं और ये अन्नपूर्णा भंडार है। यहाँ लोग ना पंगत की व्यवस्था करते हैं और एक यहाँ पर हनुमान जी विराजते हैं। यहाँ भी यज्ञ मंडप बना हुआ है। जब भी यज्ञ होता होगा तभी यहाँ पर यज्ञ करते हैं। और ये हनुमान जी महाराज, संकट हरण हनुमान जी महाराज उनका नाम है। जो संकट होते हैं वो हर लेते हैं, इसके लिए उसका नाम संकट हरण हनुमान जी। दर्शन कीजिए। ये समाधि स्थल है। गोविंद जी महाराज नाखून वाले बाबा यहाँ के संत थे और ब्रह्मलीन हो गए। इनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई है और ये परिसर है और ये आगे नर्मदा किनारा है। सब जगह आपको नर्मदा मैया का दर्शन मिलेगा। देखिए बहुत ही सुंदर। हम आगे से चल के आए हैं करीबन 7-8 किलोमीटर। सुबह से चले थे और यहाँ पर विश्राम के लिए रुके हैं और ये तीर्थ स्थल है। ये नखुन वाले बाबा की तपोभूमि है। ये सब हमारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, देखिए। और ये बहुत बड़ा वृक्ष है। देखिए हम चलते चलते आगे आए हैं और इस घर के अंदर एक बाबा रहते हैं। उनका भाव देखिए, उन्होंने हमें जबरदस्ती रोक लिया और ये बाल भोग हमें दे रहे हैं। देखिए नरदे हर बाबा। कहने का मतलब है कुछ देने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव चाहिए। सेवा भाव यहाँ आपको पद पद पे मिलेगा। हर कदम पे आपको सेवा भाव मिलेगा। आगे हम रुके थे तो एक बाबा ने हमें चाय पिलाई। बहुत भाव है। यहाँ के लोग इतने भाववान हैं, कोई समझ में नहीं आता, हमारी समझ के बाहर है। देखिए उनका एक घर है और ये घर में रहते हैं बाबा। देखिए बाबा नाम क्या है आपका? मेहताब चौहान। पृथ्वीराज के वंशज है। ये सड़क है, ये सड़क से हम जा रहे थे। ये बाल भोग हम पाए। हमें मना करने पर बाबा ने बहुत प्रेम से हमें बिठा दिया। उसके प्रेम के आगे हम हार गए और बैठ गए। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बड़वानी राजघाट से हम पहुँचे हैं। वहाँ ये सेवाधारी की सेवा देखिए, कितनी बढ़िया तरीके से सेवा कर रहे हैं। यहाँ रुकने और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क दी गई है। देखिए कितने भाव से, कितना ये बढ़िया खाना बना रहे हैं सब। सेवादारी है, कोई पेड़ नहीं है, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं सब। कितने आदमी लगे ये परिक्रमावासी की सेवा के लिए। बहुत ही सिस्टमेटिक यहाँ सेवा दे रहे हैं और सब यहाँ पर ये रुके हैं, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और रुकने का भी बहुत ही बेहतरीन ये इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। सभी को नीचे बिछाने के लिए गद्दा दिया गया है। देखिए ये परिक्रमावासी कितने लोग हैं। ये बड़वानी राजघाट है, सिद्धेश्वर आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ से
आगे चल के सुलपानी जंगल की शुरुआत होती है, जो कठिन मार्ग है। सभी को कंबल दी गई है, गदेला और कंबल। देखिए कितने लोग हैं, और सबका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर और कहाँ से आए हैं उनका सब रजिस्टर लोग रखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेवा दे रहे हैं। बहुत बड़ा आश्रम है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये ट्रस्ट है उनका। और कोई भी डोनेट करना चाहता है तो इसमें डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका नंबर और डिटेल्स दी गई है। देखिए मैं जूम करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। किसी को भी सेवा देनी हो तो यहाँ दे सकते हैं। इस नंबर पर फ़ोन करके आप दे सकते हैं। उसका IFSC कोड पर दिया हुआ है, और वहाँ पर है ये जीपे का जो कोड है। देखिए यहाँ भी वो हॉल में तो रुके हुए कितने आदमी हैं, यहाँ भी ये रुके हुए हैं। समझिए करीबन 150 से 200 लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, और सभी आगे की यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। सुलपानी से यात्रा शुरू करेंगे। कहाँ से भाई? नसीरपुंजा से। ये सभी लोग यहाँ पर हैं, और सभी को गदेला और कंबल कंपलसरी दी गई है। ये देखिए नहाने धोने की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्था यहाँ लोगों ने खड़ी की है। खाने में दाल, चावल, रोटी और जलेबी, जैसे शादी का खाना हो। ये पंगत बिछाई गई है। সাতপুরা পর্বতের কাছে এসে গেছি।